don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे अगेन आपके साथ विकैबुलरी सेक्शन के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ। आपकी आज क्लास नंबर 8 है। विकैबुलरी सेक्शन के अंदर हमारा सिनोनिम एंड एंटोनिम्स का पोर्शन चल रहा था, ठीक है। तो अब उसी से आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में आपको मैंने जो सिनोनिम एंटो करवाए थे वो आई थिंक 30 तक हमने कर लिए थे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मिला करके। आज हम 31 से आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। क्लास नंबर 8 है आज का, इसको नोट करिएगा। एंड अगेन इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे नोटिफिकेशन देखिए, सब दिए हुए हैं, बेल आइकन दबाइए। एंड अगेन जो स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम में ऑफलाइन स्टडी करते हैं, आपको कोई दिक्कत हो तो आपको मुझे मिलना है, कोई वर्ड में कोई डाउट हो तो आपको मुझसे पूछना है, ठीक है। सो आगे डिले नहीं करते हैं, चलिए फिर आगे शुरू करें आज का काम। सबसे पहले फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, अभी आपको मैंने 7 डेज़ का सेक्शन बताया था, 7 क्लासेस के सेक्शन बताया था ऑफ सानो एंटो, अभी वो चल रहा है। और साथ में आज इडियम्स और वन वर्ड को भी देखते हैं, थोड़ा सा उसको भी कवर करेंगे। और क्लासरूम नंबर 9 जो मिलेगा, 9 एंड 10, उसके अंदर फिर से आपके लिए सानो और एंटो अलॉन्ग विथ अपने वन वर्ड, वो मैं साथ में आपके ऐड करके लेके आऊँगा, ठीक है। पॉसिबली इन द नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगा वो, कल परसों जब भी आपके पास टाइम टेबल आता है अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं और टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि देयर आर सम वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन, जो दिए हैं किसके लिए, हमें निकालना है एंटोनिम्स, हमें निकालना है ऑपोजिट्स, ठीक है। सो चलो शुरू करें। सबसे पहले 31st वर्ड है आपके पास, एलियन। एलियन का मतलब होता है ऐसा इंसान जो उस जगह का ना हो, जो मतलब एक ऐसा इंसान जो फॉरेनर हो। देखो उसके साथ में ऑल्टरनेट्स भी सारे मेंशन करे हुए हैं, ठीक है। एंटो निकालने में इजी हो जाता है कि कई बार ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जो बिल्कुल सिमिलर मीनिंग वाले हैं। एलियन इज फॉरेनर, आउटसाइडर इज ऑल्सो एलियन, ठीक है। उसके अंदर क्या बनता है एलियन का मतलब, एक तो परिग्रही होता है ना, जो मार्शियंस बोलते हैं, ये वाला एलियन नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान होता है जो उस जगह के बारे में परिचित ना हो। दिस पर्सन हैज़ नो आइडियाज अबाउट दैट प्लेस। जैसे अगर आप देहरादून आए, आप देहरादून फर्स्ट टाइम आए, आपको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है। कई बार होता है कि रेलवे स्टेशन पे आपको हमारी अकेडमी का नाम लेके कहीं और ले जा लेता है, बिकॉज यू आर एलियन टू द सिटी, ठीक है। तभी आपको लगातार हम लोग रिमाइंड कराते हैं, डायरेक्टर सर की आप कितनी वीडियोस देखिए, लगातार आपको रिमाइंड करा रहे हैं, आपको संदीप सर रूरल डिफेंस अकेडमी में आना है, ठीक है। आपको जो मैप्स होते हैं सब पे आपको देखो हमारा लोगो मिलेगा, संदीप सर की फोटो मिलेगी, यू विल गेट फ़ोन नंबर्स, वहाँ पे आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं सब पे पहले एक डायलॉग रहता है, उसमें एक इंट्रोडक्शन रहता है, उसके बाद आपकी कॉल कनेक्ट होती है। मीन्स वो कन्फर्म्ड है कि आप DDA में फ़ोन कर रहे हैं, बट स्टिल पीपल ऑल एलियन टू दिस थिंग्स। टेक्नोलॉजी से कई लोग एलियन होते हैं, उनको इतना ध्यान नहीं रहता है, तो उनको चीज़ एकदम से समझ नहीं आती है, देन अगेन दे गेट चीटेड। देहरादून में से बहुत सारे डुप्लीकेट इंस्टीट्यूट्स नाम से सिमिलर हमारे नाम से चला रहे हैं, ठीक है। सो चलिए, मतलब एलियन का मीनिंग क्या निकला कि ऐसा जिसके बारे में परिचित ना हो, ठीक है। आप देहरादून पहुंचे, आप कहीं रास्ता भूल गए, तो यू आर एलियन टू द सिटी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है कि जब हम एलियन बात करते हैं तो एक तरह से यहाँ पे अपरिचित का सेंस निकलता है, फेमिलियर ना होने का सेंस निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या निकलता है, फॉरेनर का इस्तेमाल, सिमिलर मीनिंग हुआ, आउटसाइडर भी सिमिलर मीनिंग हुआ, तो नेटिव, नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, ठीक है, उसी जगह का, ठीक है, ऑफ द सेम प्लेस, ठीक है, उसी जगह का रहने वाला, ठीक है। एक तरह से नेटिव या रेसिडेंट के सेंस में आता है, ठीक है, या सिटीजन के सेंस में आता है, ठीक है, या फिर फेमिलियर के सेंस में आता है, ठीक है। इस तरह से मान के चलते हैं, तो आपको मान के चलना है नेटिव। अब नैरेटिव का मतलब तो होता है कि या तो डिस्क्राइब करना, ठीक है, या आपने किसी चीज़ का वर्णन देना, तो वो नरेशन में चला, नैरेटिव में चला जाता है। उसके अपने अपने नैरेटिव्स लोगों के होते हैं, अपने अपने उनके डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है, तो वो नैरेटिव उसका आंसर नहीं बनेगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक PYQ है ये, इसके अंदर आता है भाई अल्योर। अल्योर का मीनिंग क्या होता है, अल्योर का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होना, अट्रैक्ट होना, ठीक है। अल्योर का मतलब होता है अट्रैक्शन, ठीक है। उसके साथ में आप देखो सेंटेंस में क्या निकल रहा है, एंटाइज भी अट्रैक्ट हुआ, फैसिनेट भी मंत्रमुग्ध हुआ, चार्म्ड, ठीक है, भी आपके पास अल्योर का सेंस आया, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन दिया रिपेल, ठीक है, रिपेल का मतलब होता है पीछे धकेलना, ठीक है, किसी को रिपेल करना, किसी को कहते हैं ना कि पीछे से, आप देखो मस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स लगाते हैं हम लोग, है ना, मच्छरों से बचने के लिए, मच्छरों को पीछे भगाते हैं, ठीक है, तो वही सेंस बनता है। रिपेल का सेंस होता है किसी चीज़ को हेट करना, ठीक है, किसी चीज़ से आपको जब हेटरेड होती है, अभोर कहते हैं हम लोग उसको, घृणा करना का सेंस निकलता है, तो उस केस में आपको रिपेल का सेंस मिलता है, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे गार्बेज डंप है तो आप वहाँ पे रिपेल हो जाओगे, लेकिन अगर एक बहुत सुंदर सा डेकोरेटेड, वेल डेकोरेटेड, या इस तरह से आप शोरूम्स में जाते हैं, आप देखते हैं कितना बढ़िया से सबको डेकोरेशन हो रखा होता है वहाँ पे, तो आपको क्या लगता है, फैसिनेटिंग लगता है आपको, उसके अंदर आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो, आप उसकी तरफ अल्योर हो जाते हो, ठीक है। तो हमें ऑपोजिट निकालना है, ये जरूर ध्यान रखना। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनता है, रिपेल। रॉ का मतलब होता है किसी को चुराना सामान को, या किसी को धोखा देना, तो उसका आंसर नहीं है। अगले वर्ड पे आते हैं एपैथी। एपैथी इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ सिंपैथी,
ठीक है, ये ध्यान रखना कि एपैथी का मतलब क्या बनता है, सिंपैथी का ऑपोजिट। सिंपैथी मतलब होता है किसी के प्रति सहानुभूति होना, ठीक है, ठीक है। सिंपैथी के ऑपोजिट में क्या जाता है, एपैथी मतलब ये आता है हेट के सेंस में, ठीक है, लैक ऑफ एनी फीलिंग्स, ठीक है, ये सेंस बनता है। लैक ऑफ फीलिंग मतलब किसी के प्रति उसके लिए कोई भावना ही नहीं है, ठीक है, वो हेट्रेड की बात करता है, ठीक है, घृणा की बात करता है। अब जो इनडिफरेंट होता है ऐसा इंसान है जो उदासीन है। अब आपका सीधा से आता है सर इनडिफरेंट, भाई एपैथी के अंदर ही तो इनडिफरेंस है, ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता उसको ये अच्छा है या बुरा, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं वो इनडिफरेंट हो गया। अनकंसर्न भी क्या हुआ कि फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम कई बार देखते हैं कुछ सोसाइटी में हमारे पास ऐसे देखते हैं सीन्स होते हैं कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग पीपल हम लोग वहाँ पे देखते हैं कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, एंड वीडियो बनाते बनाते सामने वाले जो पेशेंट बेचारा इंजर्ड है उसकी डेथ हो जा रही है, लेकिन वो वीडियो बनाने में अपने बिजी हैं, ठीक है। तो इन दैट केस पीपल टुडे दे हैव बिकम इनडिफरेंट, पीपल टुडे अगेन आर अनकंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा करने पर हमें एपैथी होती है। जैसे जो टेररिस्ट होता है, जो हमारे कह सकते हैं कंट्री के एनिमी होती हैं, तो उनके प्रति हम लोग एपैथी की बात करते हैं। ऑल्दो इंडियन आर्मी हमारी ऐसी कि अपने दुश्मन को भी इज्जत देते हैं पूरी, ठीक है। कारगिल का एग्जाम्पल आपको सभी को पता है क्या हुआ था पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ में, किस तरह से हमने हमारी जो इंडियन आर्मी है उनको ट्रीट किया, ठीक है। तो पॉइंट इज कि इस केस में हम लोग तो फिर भी कहते हैं हम एपैथी नहीं दिखाते, ऑल्दो दे आर किलिंग अस, है ना, हमारी कंट्री में इनको इंजर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम लोग क्या करते हैं, हम उनकी भी केयर करते हैं, हम उनका भी ध्यान रखते हैं, हम उनके साथ भी सिंपथाइज करते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस पॉइंट क्या बनता है कि यहाँ पे सिंपैथी एंड केयर मतलब अफेक्शन मतलब लगाव, ठीक है, उस केस में आपको ध्यान रखना है। जब भी आप वर्ड मीनिंग याद करते हो, बेस्ट तरीका है मेक एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बनाने से आपको वो याद रहेंगे, और एग्जाम्पल भी रियलिस्टिक बनाओ। इमेजिनरी एग्जाम्पल्स ठीक है चल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोसाइटी में हमारे पास सीन्स होते हैं, इससे डिस्क्रिप्शंस आ जाती हैं जहाँ पे ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं अप्लाई हो सकते हैं, ओके। तो कोशिश करो कि ऐसे वर्ड्स का यूज़ करो जो आपके पास काफ़ी कुछ ना रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, ताकि आप जो सेंटेंस बनाओ उसमें आपके लिए वो याद रखने में आपको ईजी पड़े, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल कारगिल वॉर का दिया, कारगिल में व्हाट एनिमी शोड टुवर्ड्स अस, वो क्या करते थे, दे शोड अस एपैथी, बट आवर सोल्जर्स, उनके जो डेड बॉडीज थे उन तक को हमने इज्जत से दफनाया, ठीक है। तो पॉइंट क्या बनता है कि हमने उनकी तरफ क्या शो करा, सिंपैथी शो करी फिर भी, ठीक है। तो ऐसे करके आपने वर्ड को याद रखना है, ठीक है। अनरियल होता है अनरियलिस्टिक, जो कहते हैं इल्यूजनरी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इल्यूजन बोलते हैं, जो असली ना हो, और या फिर आर्टिफिशियल के सेंस में जाए, ठीक है, या फिर इल्यूजन जिसको हम लोग भ्रम के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपको ध्यान रखना है, वो अनरियल बन जाता है, ठीक है। या फिर एक और मीनिंग आता है इलॉजिकल, अनरीजनेबल, ठीक है, जिसका कोई लॉजिक ना हो, जिसका कोई तार्की ना हो, ठीक है। तो इसको हम लोग अनरीजनेबल या फिर इलॉजिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंस आपको ध्यान रखना है। ये आपके पास बना 33 का डिस्कशन पूरा, द वर्ड वॉज एपैथी, ठीक है। ये सारे अल और एपैथी PYQ हैं, इनको ध्यान से आप स्टडी करिएगा, और ये काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर मीनिंग के साथ रिपीट होते रहते हैं, तो केयरफुल रहना, क्या पता कल को एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला निकलता है फ्लरी, ठीक है। फ्लरी का ऑपोजिट निकालना है। फ्लरी का मतलब क्या होता है, फ्लरी का मतलब होता है एक साथ बहुत सारा, फ्लरी का मीनिंग है एक साथ बहुत सारा। कैसे, एग्जाम्पल लगाओ क्रिकेट का, देयर वाज अ फ्लरी ऑफ शॉट्स, ठीक है। अब क्या बोलता है कि एक बैट्समैन आया जिसको हम जानते हैं उसका जो स्ट्राइक रेट है बहुत हाई है, मतलब वो ज़्यादा बॉल्स को हिट करता है, 6s एंड 4s पे बिलीव ज़्यादा करता है इंस्टेड ऑफ रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो उसने आते क्या करा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, उसने बोला कि आते उसने शॉट्स पे शॉट्स लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो इन दैट केस देयर वाज अ फ्लरी मीन्स एक साथ बहुत सारा, इसको हम लोग फ्लड्स के सेंस में भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी बोलते हैं देयर वाज अ फ्लड ऑफ, ठीक है। डिल्यूज के सेंस में हम लोग बोलते हैं, तो वो भी आ सकता था। तो फ्लरी का मतलब होता है एक साथ बहुत सारा। इसी तरह से आपके पास देखो हेस्ट, हेस्ट में क्या होता है, जल्दबाजी होती है, हम लोग एक साथ बहुत सारा काम करने की कोशिश करते हैं। हसल एंड बसल नाम सुना होगा, शहर के बिजी प्लेसेस पे शोर शराबा रहता है, हसल एंड बसल रहती है, ठीक है। तो ये जो फ्लरी वर्ड हुआ ये तो सिमिलर वर्ड बन गया किसके लिए, इन दोनों के लिए, ठीक है। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, ठीक है। अब अगला दिया डिस्मल, डिस्मल तो समथिंग होता है ग्लूमी, ठीक है, ब्लीक, अंधकार में, डल का सेंस आता है, ठीक है, ये बनता है डिस्मल, ठीक है। पिटिएबल का सेंस भी दे सकता है वो, लेकिन हमारे पास क्या निकालना है, फ्लरी में जब एक साथ बहुत सारा आया, बाढ़ में एक साथ खूब सारा पानी आ गया शहर में, अब उसने बोला इसका ऑपोजिट निकालो सर, मैं कहा सब कुछ शांत रहना, इसका आंसर क्या होगा, सब कुछ शांत रहना, क्वाइट रहेगा इसका आंसर। क्यों रहा, क्योंकि अगर फ्लरी में बहुत सारा शोर शराबा है तो ऑपोजिट में क्या है, क्वाइटनेस, ठीक है, स्टिल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिलनेस के सेंस में, ठीक है, काम के सेंस में, ये वाला सेंस निकलेगा। तो इसमें आपको क्या लगाना है कि वो सेंस बन जाता है ऑपोजिट के मीनिंग में,
ओके अगले वर्ड पे आते हैं अडेयर। अडेयर का मतलब होता है किसी चीज़ की आज्ञा का पालन करना। अडेयर टू वाली एग्जांपल्स हमने अभी कुछ दिन पहले फ्रेजल प्रेपोजिशन में सीख रहे थे, ठीक है, अबाइड बाय, अडेयर टू, ठीक है, ऐसे करके फिक्स प्रेपोजिशंस थे। तो अडेयर का मतलब होता है आज्ञा पालन करना, अनुसरण करना, ओबे का सेंस लेगा या फिर ऑब्जर्व का सेंस लेगा या फिर कंप्लाई का सेंस लेगा, सिमिलर मीनिंग हुए, ठीक है। लेकिन जो ऑपोजिट है वो है डिसजॉइन। डिसजॉइन ऐसा इंसान होगा जो किसी की बात ना मान कर चले, ठीक है, अवहेलना करे बात की, ठीक है, हिंदी में अवहेलना कहते हैं उसे, ठीक है। या फिर सेंटेंस के अंदर अडेयर का मतलब पालन करना होता है लेकिन यहाँ पे डिसओबे, ठीक है, वो डिसओबे करेगा चीज़ को, ठीक है, बात नहीं मानेगा, ठीक है। मॉडरेट का मतलब होता है ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, मध्यम में, ठीक है, मीडियम। तो इस तरह से बोलते हैं मॉडरेट मतलब हो सकता है कि किसी को बैलेंस करना, ठीक है, या फिर समथिंग विच इज मीडियम। इसको हम लोग मीडियोकर का सेंस भी देते हैं कई लोग कि भाई जो ज़्यादा दिखावटी ना हो, मीडियोकर ऑर्डिनरी सा कॉमन सा, वो भी देते हैं। लेकिन मीडियोकर ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टेंस वाला दूर का इसका वर्ड बन जाएगा। ज़्यादातर मॉडरेट का मतलब होता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई है तो कहीं पे ज़्यादा लो भी है, लेकिन कहीं पे अगर वो बैलेंस्ड है, ठीक है, तो क्या बनता है, मॉडरेट टेम्परेचर बनता है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला वर्ड आता है आपके पास इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि अज्ञानता होना, ठीक है, अनअवेयरनेस होना, चीज़ के बारे में पता ना होना, ठीक है। तो अब जितने भी वर्ड्स अगर आप देखो सेंटेंस के अंदर पता ना होना, जानकारी ना होना, ठीक है, नॉट अवेयर अबाउट समथिंग, तो ऑपोजिट में जो जाओ तो एक्यूमेन का मतलब भी देखो। उसके अलावा ये होता है एक्यूमेन अपने सोच समझ, ठीक है, नॉलेज। फिर अवेयरनेस भी वही मीनिंग हुआ। ब्रिलियंस भी होता है किसी की समझदारी, अक्लमंदी। इग्नोरेंस में वो बुद्धूपन दिखाता है, वो एक तरह से स्टुपिडिटी की बात करता है, ठीक है, स्टुपिडिटी देखी जाती है उसके अंदर। फुलिशनेस की बात करता है वो, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अब देखो इसमें जो तीनों मीनिंग्स हैं वो क्या हैं, ऑपोजिट्स हैं किसके, इग्नोरेंस के। इसलिए इसके यहाँ से क्लिक के अंदर जाओगे आप ऑप्शन नंबर डी के अंदर। मतलब ये जो तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं, दैट इज योर एक्यूमेन, अवेयरनेस एंड ब्रिलियंस आर जस्ट ऑपोजिट टू इग्नोरेंस। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज वाला, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी ध्यान रखना। कोशिश ये रही मेरी कि आपको मैं इसके साथ में मीनिंग्स और भी ऑल्टरनेट बताऊं, इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन डिजाइन करके दिया आपको, जिसमें आपके पास 3 एक जैसे मीनिंग्स हो गए जो कि इग्नोरेंस के ऑपोजिट्स हुए, ठीक है। तो चलो फिर अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कंपेल। कंपेल होता है फोर्स करना किसी को। फिर से देखो कुछ ऐसे हुआ, जब हम किसी को फोर्स करते हैं, कंपेल करते हैं, ठीक है, कोर्स करते हैं, कोएक्स करते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह से बोला किसी को किसी हम फोर्सफुली काम करवा रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट कंपेल में एक तरह से कंपेलिंग का सेंस देता है। लेकिन आप देखो फॉरगिव किसी को क्षमा करना, पार्डन क्षमा करना, अब्सॉल्व क्षमा करना। कंपेल का सेंस में बेसिकली यहाँ पे कंपेलिंग में फोर्स के साथ में हो सकता है पनिश का सेंस भी निकले, ठीक है। कंपेलिंग क्या हो जाता है, पनिशिंग, ठीक है, समथिंग विच इज पनिशिंग बाय नेचर, ये भी मान के चलते हैं तो कंपेलिंग बन जाता है वो। लेकिन इसके ऑप्शन में जब फॉरगिव आया, पार्डन आया और अब्सॉल्व आया, तीनों के जो मीनिंग्स थे वो एक से थे। तो इसलिए फिर से आंसर की मैं कहाँ जाऊँगा, मैं इसके अंदर डी ऑप्शन के अंदर, ऑल दी अबव आर करेक्ट, ठीक है। दैट इज फॉरगिव मीन्स पार्डन विच अगेन मीन्स अब्सॉल्व। ये तीनों जो मीनिंग हैं ये जस्ट ऑपोजिट हैं किसके, कंपेल के, ठीक है। देन उसके बाद अगला वर्ड आता है आपके पास एब्ज्योर। ये PYQ है। फिर से एब्ज्योर का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर किसी को त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। रेनाउंस, फॉरसेक, इसी के मीनिंग्स हैं, ठीक है। एब्ज्योर का मतलब ये होता है त्याग देना, स्वीकृति ना देना, रिफ्यूज कर देना, डिनाई कर देना, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर जब ऑपोजिट की बात करोगे तो अप्रूव आ जाता है, अप्रूव हो जाता है पारित करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखो कि आपके पास जब अभी आप अपने वर्ड मीनिंग बनाओ तो आपके पास कभी अगर सिमिलर वर्ड याद कर रहे हो तो साथ में ऑपोजिट्स भी 2-3 ध्यान रखो, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। उससे आपके पेपर में ज़्यादा ईजी हो जाएगा और अगेन सेंटेंस बनाओ अपना बन जाएगा। इस पूरा कोई मुश्किल काम नहीं है एक एंटो आसान याद करना, बस एग्जाम्पल्स बनाओ, ठीक है। जैसे फॉरसेक मतलब होता है त्याग देना, जैसे गॉड फॉरसेकन कंट्री ऐसे बोला जाता है कई जगह पे, जहाँ पे कहते हैं ना कि सब जगह पे खून खराबा, मैसेकर एंड एवरीथिंग, है ना। जैसे अभी आईसिस के समय हो गया था, ठीक है, इट वॉज गॉड फॉरसेकन कंट्री, कहते हैं कि भगवान ने भी नज़र फेर ली थी वहाँ से, तो है ना, इतना ज़्यादा वहाँ पे बुरा हाल था, ठीक है। उसके बाद रिनाउंस होता है त्याग देना, द किंग रिनाउंस्ड हिज थ्रोन फॉर हिज सन, ठीक है। फिर है इसके बाद अप्रूव। अगर मान लो मना कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया तो उसके ऑपोजिट में क्या दिया, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो अप्रूव के सेंस में। अगले वर्ड पे आ जाते हैं प्रोडक्टिव। आई होप कि जो क्लास होगी आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा, ये आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, बेनिफिशियल रहा होगा, ठीक है। प्रोडक्टिव मीन्स बेनिफिशियल,
ठीक है, प्रॉफिटेबल जिसमें आप कुछ गेन करो, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट में जाता है आपके पास इन वेन। वेन का मतलब क्या बनता है, इन वेन, ठीक है, मतलब होता है वेस्ट हो जाना, ठीक है। मतलब अगर आप मेहनत करते हो और आपने लास्ट मिनट में देखा कि पेपर लीक हो गया, आपकी जो मेहनत थी बोर्ड क्लासेस की तो पूरी वेस्ट हो गई, पेपर लीक हो गया मतलब पेपर कैंसिल गया, तो मतलब योर हार्ड वर्क, योर ऑल दोज एफर्ट्स विच यू मेड दे वेंट इन वेन, वो बर्बाद हो गई आपकी, ठीक है। अब जरा ध्यान रखना है वेन की स्पेलिंग को भी लेकर के, VEIN एंड VAIN, ठीक है, और VANE और WANE, ये सारी मैंने डिस्कशन आपको दे रखी हैं जब आपको मैंने डिस्कस किया था क्या चीज़, फिक्स प्रेपोजिशंस, तब आपको इस वर्ड के ऊपर मैंने इन वेन का फिक्स प्रेपोजिशन बताया था उस समय, ठीक है। तो उसमें आपको मैंने सारे के सारे ऑप्शंस बताए हैं, प्रीवियस वीडियोस देखो वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। इसी सीरीज़ में, ऑल इन वन सीरीज़ में ही प्रीवियस वीडियोस में मिलेगा ये, ठीक है। चलो अगले देखो, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट होता है विरोध, ठीक है, अजीब सा। अबैश मतलब होता है शोर शराबा, ठीक है, डांटना फटकारना। अकीमन सोच समझ, तो ये सब मीनिंग नहीं है। प्रोडक्टिव का आंसर आता है बर्बादी होना किसी चीज़ की, टू गो वेस्ट। इन वेन का फिक्स प्रेपोजिशन होता है। अगला जाते हैं आपके पास कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ जाना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का साइज कम हो जाना। अगर मैं बोल दूँ लेसन के बाद कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, मतलब एनी काइंड ऑफ रिडक्शन, ठीक है, इट इज एनी काइंड ऑफ अ रिडक्शन, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। देन उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, उसको आप श्रिंक का सेंस लगा सकते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद में फिर अगला दिया एम्पलीफाई। इसका ये आंसर है एम्पलीफाई। एम्पलीफायर नाम सुना होगा आप लोगों ने, जब हमें स्पीकर की वॉल्यूम और ज़्यादा बूस्ट करनी होती है उसमें एम्पलीफायर्स लगा देते हैं, गाड़ियों में लोग एम्पलीफायर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से क्या बनता है, वो और ज़्यादा आवाज़ को बढ़ा देता है, ठीक है, इंक्रीज कर देता है इंटेंसिटी को किसी चीज़ की। जब इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाए तो क्या बन जाता है, वो एम्पलीफाई, ओके। उसके बाद ब्लंडर होता है एक बहुत बड़ी गलती, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक और ध्यान रखो, कई लोग क्या लिख देते हैं, बिग ब्लंडर। बेटा जी ब्लंडर तो पहले ही बिग होता है, बिग मिस्टेक होता है, ब्लंडर के साथ में कभी भी बिग वर्ड नहीं आता है, क्योंकि वो सुपरफ्लूइस बन जाता है फिर सेंटेंस, ठीक है। वो सिमिलर वर्ड्स के साथ में नहीं मैच करेगा, वो ध्यान रखना, सिमिलर मीनिंग हो जाते हैं यहाँ तो, ठीक है। तो ब्लंडर इज अ ब्लंडर, हाँ, बिग मिस्टेक हो सकता था, ठीक है। माइल्डनेस हल्कापन, मतलब वही मॉडरेट का सेंस देता है, माइल्ड, ठीक है, मॉडरेट, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ देहरादून इज मॉडरेट, देयर इज माइल्ड कोल्ड, ऐसे लगाया किसी ने, ठीक है, हल्का है, तो ये चीज़ बना करके चल रहे हैं माइल्डनेस के साथ में, हल्कापन, ठीक है, मॉडरेशन का सेंस देता है। ऑप्शन में क्या जाएंगे आपके पास, एम्पलीफायर, हमें ऑपोजिट चाहिए, ठीक है। देन अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास आता है 41st में, हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। इसमें भी आपके विकैबुलरी है, देखो आप कहोगे सर ये तो एंटोसानो बता रहे थे, कहाँ गए, इसमें भी विकैब का पोर्शन आता है, सेंटेंसेस के थ्रू आपको आंसर निकालना पड़ता है। ये भी आपके पास NDA, CDS, अग्निवीर, जितने भी आप एग्जाम्स पढ़ रहे हो, सभी ना किसी पेपर में कहीं ना कहीं ज़रूरी आपके पास मिलेंगे, ठीक है। तो चलो देखो इसके अंदर क्या लिखता है, द डिक्टेटर, तानाशाह जो था, ऑफ द कंट्री वॉज अ मॉन्स्टर ऑफ विकेडनेस, मतलब इतना बुरा आदमी था कि कहे क्या, ठीक है। इनसैशिएबल, इनसैशिएबल होता है जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है, समथिंग विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक है, उसमें संतुष्टि नहीं थी, ठीक है। इनसैशिएबल, उसकी डिजायर्स खत्म भी नहीं होती थी। इनसैशिएबल, इनएस डैश फॉर ब्लड एंड प्लंडर, प्लंडर होता है लूट मार, ठीक है, कि चीज़ों को लूटना, खून खराब है, ऑल दैट। तो क्या बनता है, उसकी ना लालच था, उसमें ग्रीड थी, ठीक है। मतलब क्या बनता है, इनसैशिएबल, इनएस लस्ट, लस्ट का सेंस क्या बनता है, ग्रीड बनता है, ग्रीड बनता है, लालच बनता है, ठीक है। तो सेंस में आपने क्या लगाया है, इनसैशिएबल लस्ट, क्योंकि नेगेटिविटी जा रहा है, ठीक है। आइडिया तो विचार होता है, विजन होता है, दूरदर्शिता, विजनरी इसको हम लोग बोलते हैं, या दृष्टि भी होता है ये, ठीक है। इंटेंशन होता है हमारा, जिस मर्जी से हम काम को करते हैं, जिस रीजन से हम लोग काम को करते हैं, ठीक है। गुड इंटेंशंस भी होती हैं, बैड इंटेंशंस भी होती हैं लोगों की, लेकिन इट्स सब बेसिकली अ रीजन टू डू समथिंग, वो इंटेंशन में गया। तो लस्ट का आंसर इसका बनेगा आपके पास। अगले पे आ जाते हैं, लिखता है द एम्बिशियस नोबल मैन, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ने की उसमें काफ़ी फीलिंग थी, ठीक है। वो एम्बिशियस नोबल मैन जो था, डैश टू मैरी द किंग्स डॉटर, ठीक है। वो क्या चाहता था, वो चाहता था किंग की डॉक्टर से शादी करना, वो एक महत्वाकांक्षी इंसान था। वो एस्पायर्ड के साथ में एक फिक्स प्रेपोजिशन होता है, एस्पायर्ड टू, ठीक है। एस्पिरेशन वर्ड आप सुना होगा आप लोगों ने, आप NDA एस्पिरेंट्स हैं, आप CDS एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, मतलब आप लोग चाहते हो उसे प्राप्त करना, आप वो महत्वाकांक्षी का सेंस लेके चलोगे, ठीक है। अब ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है कि भाप बनकर उड़ जाना, जैसे ट्रांसपायर का मतलब होता है एक तरह का प्रोसेस हुआ कि जब भाप बन के चीज़ उड़ गई, पानी उड़ गया भाप बन के, तो ट्रांसपायर करा। प्रेस्पायर होता है पसीना आना, पर्सपिरेशन के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, वो बनता है पैसी बनता है आपके पास बारिश का, और ऐसे बनता है पसीने का सेंस, ठीक है। तो प्रेस्पायर का मतलब आपके पास कि पसीना आना किसी को।
एस्पायर्स का आंसर है, एक्सपायर्ड हम लोग जानते हैं कि भाई अंत हो गया, वो खत्म हो गया, अब एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आंसर के अंदर आप लोग सी लगाएंगे और सेंटेंस के अंदर प्रिस्पाइड टू वाला कोई सेंस ही नहीं निकलेगा, पसीना वाले कोई सेंस ही नहीं है। ट्रांसपायर्ड का भी मीनिंग आपको मैंने बताया उधर, ठीक है। तो उसमें आपको सेंटेंस के सेंस पे चलना है कि उसमें पूछा क्या है। अगले क्वेश्चन को देखिए, ऑल्दो दे टुक एवरी प्रिकॉशन, हालांकि उन्होंने सारे सावधानी बरती हैं, ठीक है, दे कुड नॉट डैश द एक्सीडेंट, अब वो अवॉइड नहीं कर पाए, ठीक है, वो अवॉइड नहीं कर पाए, ठीक है, वो अवॉइड नहीं कर पाए, बच नहीं पाए उससे, दे कुड नॉट अवॉइड द एक्सीडेंट, ठीक है। अब डेफर होता है, कहते हैं कि ओपिनियन में अंतर होना, डेफर विद समबडी, डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो वो डेफर का सेंस हुआ। अलाउ होता है अनुमति देना, परमिट करना, और ब्लॉक होता है किसी को रोक देना, ठीक है, स्टॉप कर देना। अब दे कुड नॉट स्टॉप द एक्सीडेंट वाली बात नहीं, क्योंकि ब्लॉक में क्या होता है कि यहाँ पे एक, जैसे अगर मान लो कहीं पे रोड है, उस रोड के बीच में यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया ला करके, तो उसको ब्लॉक कर दिया गया, ये सेंस निकलता है ब्लॉक का। तो ये एक्सीडेंट से बच नहीं पाए लोग, ये ब्लॉक थोड़ा कर पाएंगे एक्सीडेंट को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दे कुड नॉट, दे ऑल्दो दे टुक एवरी प्रिकॉशन, दे कुड नॉट अवॉइड या अवॉइड, ठीक है, दे कुड नॉट एस्केप द एक्सीडेंट, एस्केप कुड नॉट एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट। तो ये सारे सेंस आपके पास ध्यान रखनी है। फिर आइए आप नंबर 44 पे बढ़ते हैं। फिर लिखता है कि द फ्लो ऑफ ब्लड वॉज सो प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज होता है बहुत तेजी से खून बह रहा था, ठीक है, वॉज सो प्रोफ्यूज डैट द पेशेंट डाइड, मतलब कहीं एक्सीडेंट हुआ, उसकी काफ़ी इंजरीज हुई और खून बहने की वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है, कहीं उसको गन शॉट चला, कहीं गोली लगी और गोली की वजह से उसका काफ़ी खून बह गया और उस वजह से उसकी डेथ हो गई। तो इसमें प्रोफ्यूज का मतलब होता है एक साथ बहुत सारा बह जाना, फ्लो के सेंस में बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोफ्यूज मतलब इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्लो, फ्लो में सेंस चलता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इंटेंस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा गहन, जिसमें हम लोग इंटेंशंस तो नहीं लेंगे लेकिन इंटेंसिटी की बात करेंगे, तीव्रता की बात करेंगे। एक तरह की यहाँ पे डिग्री होती है तीव्रता की, इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। एडिक्वेट होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, वो सेंस आएगा नहीं इसका, ठीक है। उसके बाद अपना निकलता है एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, मतलब हम जानते हैं इंटेंसिव होता है छोटे फॉर्म में, एक्सटेंसिव होता है लार्ज स्केल में, ठीक है। एक्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं, लार्ज स्केल फार्मिंग्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव का सेंस नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा आपके पास यूज ऑफ प्रोफ्यूज, बिकॉज वो फ्लो के सेंस में आ रहा है। द फ्लो ऑफ ब्लड, एनी काइंड ऑफ फ्लो इज प्रोफ्यूज, वो फ्लो एक्सटेंसिव नहीं होता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं एक्सटेंसिव, ठीक है। अगले पे आते हैं, ही डैश टू लिसन टू माई आर्ग्यूमेंट्स एंड वॉकड अवे, चला गया वहां से वो भाई, सुन लो ध्यान से, चला गया। तो उसने सुना कहाँ होगा मेरे, मना सुना ही नहीं, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं सुनता आपकी बातें। तो क्या बोलता है, ही रिफ्यूज टू, ठीक है, ही रिफ्यूज टू। अब देखो ऑप्शन में डिनाइड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि डिनाइड के बाद में टू नहीं आता, ही डिनाइड, ठीक है, बोला उसने, ही डिनाइड मतलब होता है मना कर दिया उसने। डिसलाइक्ड के साथ में नापसंद करना, पसंद नहीं आया उसको चीज़। प्रिवेंटेड होता है रोकना, ठीक है। तो इसमें आप क्या सुनता है कि डिनाइड का सेंस आपको बस कहते हैं कि क्लोज मीनिंग लग रहा है, क्लोज नहीं है। डिनाई का मतलब होता है कि अगर आप मुझसे परमिशन मांगते हो, मैं आपको मना कर देता हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा परमिशन डिनाइड, ऐसे लगाया, ठीक है। लेकिन आगे आपकी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ करूँगा, तो आई विल रिफ्यूज़ टू योर रिक्वेस्ट, टू का फिक्स प्रीपोजिशन। डिसलाइक्ड होता है सपोज आपको कोई किसी ने कुछ खाने का कुछ काम चीज़ ऑफर करी जो आपको लगता है स्ट्रीट फूड है, खाना नहीं चाहिए और आपको पसंद भी नहीं आया वो, तो ये डिसलाइक दैट। घर का खाना बना हुआ किसको अच्छा लगता है वैसे ना, बाहर की खाने की आदत बढ़ी जाती है। तो पॉइंट क्या बनता है, पीपल देन दे स्टार्ट डिसलाइकिंग देयर होममेड फूड, जो नहीं करना चाहिए, होममेड फूड इज द बेस्ट, है ना। फिर अगला क्या निकलता है, प्रिवेंटेड, ठीक है। आफ्टर हैविंग दैट फूड आउटसाइड स्ट्रीट फूड, पर्सन की तबीयत हो गई खराब, अब दैट प्रिवेंटेड द स्टूडेंट टू गिव या टू अपेयर फॉर हिज एग्जाम, उसको उस बीमारी की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया अपना, वो उसकी प्रिवेंटेड का सेंस लेके चल रहा है, स्टॉप का सेंस दे रहा है वो, ठीक है। अगले पे आइए, यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, तुम सब तैयारी से आए हो। आई डैश यू पास दिस एग्जाम, ठीक है। आई एक्सपेक्ट यू टू पास दिस एग्जाम, अभी ऐसा क्यों, एक्सपेक्ट क्यों, ठीक है, जरा इधर नजर डालो, ठीक है। आपके पास तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक है आपके पास एक्सपेक्ट जो एक वर्ब है, वो वहाँ पे बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप अपना एग्जाम पास कर दोगे। ये होता है टू लुक फॉरवर्ड टू अ प्रोबेबल अकरेंस, मतलब यू वर वेल प्रिपेयर्ड। देखो सेंटेंस क्या कह रहा था, सेंटेंस कह रहा था कि यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, आप पूरी तैयारी से आए हो और अब मुझे लगता है कि आप एग्जाम में पास हो जाओगे। तो एक्सपेक्टेशन ऐसा रहता है जिसमें हम लोग रहते हैं कि प्रोबेबल अकरेंस होगी इस चीज़ की, कि चांसेस इसके ज़्यादा हैं, ठीक है। विश का मतलब होता है जस्ट अ विश, मतलब डिजायर है, इच्छा है किसी के मन की, कोई इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्या पता हो क्या पता ना हो, ठीक है। लेकिन अगला फिर निकलता है होप, कहता है सिर्फ होप क्यों नहीं है, होप मीन्स टू विश फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट दैट वन कंसिडर्स पॉसिबल, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि एक ऐसा चीज़ जो संभव है
उसके लिए हम लोग होप करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास एक्सपेक्टेशन वाली वर्ड आती है, एक्सपेक्टेशन मतलब किस कहते हैं कि हमारे को आशा है कि ऐसा हो, ठीक है। तो हम आशा की बात करेंगे, हम लोग वहाँ पे होप का सेंस ना लेकर के एक्सपेक्ट का सेंस लेंगे, बिकॉज यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस, ठीक है। हाँ, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते एंड देन फिर भी आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होते, तो आई विल विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। आई विल होप दैट यू पास द एग्जाम्स। लेकिन वंस यू आर वेल प्रिपेयर्ड मीन्स मेरी आपसे भी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आपको मैंने इतना पढ़ाया तो आपको उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने, अच्छे रिजल्ट्स देने, प्रोडक्टिव होना चाहिए क्लास में। फिर ये तो आपको क्या निकलता है वहाँ पे, प्रोबेबल अकरेंस निकलेगी वहाँ पे, जिसकी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इस वजह से मेरे पास आंसर लगाया उसका मैंने यूज़ ऑफ एक्सपेक्ट, ये रीज़न था मैंने एक्सपेक्ट लगाया, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखो, एक एक्सेप्ट लिखा हुआ उसने, EXCEPT, एक्सेप्ट तो अदर देन का सेंस देगा। स्पेलिंग का भी जरा ध्यान दे देना, ठीक है। EXPECT होता है एक्सपेक्ट और EXCEP होता है एक्सेप्ट, छोड़कर, ठीक है। ही इनवाइटेड एवरीवन एक्सेप्ट अदर देन, ठीक है, हिज फ्रेंड, ऐसे लगाया। तो ये चीज़ को जरा ध्यान रखो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ डैश ऑफ जैपनीज आर्टिस्ट स्टेप्ड, आर्टिस्ट ने भाई ध्यान रखना, हाँ, जैपनीज आर्टिस्ट स्टेप्ड ऑफ कोच अमिस्ट वार्म वेलकम। तो यहाँ पे ट्रूप आया होगा उनका, ठीक है। अब बैंक ऑफ जैपनीज आर्टिस्ट तो होता नहीं है, ठीक है। गैंग ऑफ तो थीव्स होता है, ठीक है। ट्रूप ऑफ सोल्जर्स होता है। यहाँ पे ट्रूप की स्पेलिंग देखना जरा, ठीक है। आर्टिस्ट का जो ट्रूप होता है उसकी स्पेलिंग है TROUPE, वन वर्ड, ठीक है। तो ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट ये लगा के चलो। अगले निकलता है भाई आपके पास कि शी वॉज, अच्छा फिर से सुन लो, बैंक के बेसिकली कि यहाँ पे बैंक का मतलब तो बैंक जो हम जहाँ पे पैसे वगैरह जमा कराते हैं, बैंक ऑफ बुक्स होता है, जब भी बुक बैंक बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद गैंग ऑफ थीव्स होता है, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स होता है, ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ में हम लोग पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स के अप्रोच, ठीक है। तो ये उसमें भी आपको काम आ सकता है, नाउन चैप्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, ये ध्यान रखो, स्पेलिंग का ध्यान देना। फिर निकलता है भाई आपके पास 48, शी वॉज रिलीव टू हियर, उसका इसको आराम पड़ा, चैन पहुंचा, टू हियर फ्रॉम द डॉक्टर दैट द ट्यूमर वॉज नॉट मेलिग्नेंट, ठीक है। इट वॉज डैश, मेलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज डेंजरस, फेटल, ठीक है। मतलब कहते हैं कि मेलिग्नेंट कैंसर था उसको, तो मेलिग्नेंट कैंसर था मतलब उसको कैंसर से फेटल था, वो डेंजरस था। लेकिन इसके ऑपोजिट में दे रहा है कि भाई वो उसको आराम पहुंचा, उसको तसल्ली पहुंची, रिलीफ पहुंची, टू हियर कि जो उसको जो ट्यूमर था वो मेलिग्नेंट नहीं था, रादर वो क्या था, वो बेनाइन था। बेनाइन मतलब क्या बोला उसने कि बेनाइन होने का मतलब है कि वो जो ट्यूमर था वो खतरनाक नहीं था, इट वॉज नॉट डेंजरस एट ऑल, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसके सेंस में आपको निकलता है बेनाइन का आंसर। ऑपोजिट में देखो क्या दिया, डिस्कवर्ड, खोजना, जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है खोज लें उसे हम तो डिस्कवर करेंगे। इन्वेंट मतलब होता है जो चीज़ हमने आविष्कार करी है। इनोवेशन मतलब जो आविष्कार करने के बाद उसको बेटर बनाया है वो इनोवेशन कहलाता है, ठीक है। रेनोवेशन, जब हम घर को कहते हैं पुराना घर था उसको रिपेयर वगैरह करवा रहे हैं तो वो रेनोवेशन कहलवाता है, ठीक है। साइजेबल मतलब काफ़ी लार्ज अमाउंट, बिग साइज, ठीक है। एक्सपोज्ड होता है जो कि कहते हैं कि पदार्थों के प्रति कहते हैं कि खुला रहे, जैसे अगर मान लो उसमें हीट ना, एयर, सब चीज़ें, मॉइस्चर, सब चीज़ उसको एक्सपेक्ट कर सकें, तो इस तरह से बोलते हैं इट इज़ एक्सपोज्ड, ठीक है। एक्सपोज का एक और मीनिंग होता है सबके सामने आ जाना, ठीक है, टू कम टू लाइट, ठीक है। द मिनिस्टर वॉज एक्सपोज्ड, ठीक है, इन द स्टिंग ऑपरेशन, टेकिंग ब्राइब्स, ठीक है। तो ये चीज़ लगाया, तो ये सेंस एक्सपोज का दिया। लेकिन आंसर के अंदर ये नहीं चाहिए था, आंसर में चाहिए था बेनाइन। बेनाइन मीन समथिंग विच इज नॉट डेंजरस। बेनाइन का मतलब सॉफ्ट भी होता है, सपल भी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या बना कि ऐसे अगर आप सोप लेते हो, एक होता है कपड़े धोने वाला साबुन, वो बेनाइन नहीं होता, ठीक है, वो हार्ड होता है, ठीक है, हार्श होता है, वो थोड़ा सा आपके पास कहेंगे ना कि केमिकल ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन आप जो नहाने का साबुन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा आपकी स्किन पे सॉफ्ट रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज बेनाइन, वो बेनाइन सोप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लगा है, बेनाइन सोप, जो मैंने बोला कि वहाँ पे समथिंग विच इज़ नॉट हार्मफुल या फिर समथिंग विच इज़ सॉफ्ट या सपल, इन सेंस में आता है वो, ठीक है। सो भाई अगले क्वेश्चन को देखो, अगला क्या दिया इन्होंने। अब ये सारे मीनिंग्स आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। ट्रूप ऑफ एक्टर्स, सिंगर्स, ठीक है, हु वर्क टुगेदर। ट्रूप ऑफ, देखो फिर से यहाँ पे स्पेलिंग में, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, बैंड के साथ में म्यूजिशियंस होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे अगर वो बैंक होता तो बैंक ऑफ बुक्स होता, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास गैंग, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, गैंग ऑफ प्रिजनर्स, ऐसे लगाया, ट्रबल मेकर्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आइए, निकलता है द 4 इंडिपेंडेंट डैश टेस्टिफाइड, जो आपकी गवाही देते हैं, गवाही देना, टेस्टिफाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, तो वो विटनेस तो होते हैं जो टेस्टिफाई करते हैं, अदालत में जाते हैं तो वहाँ पे कौन होते हैं, गवाह होते हैं जो गवाही देते हैं, ठीक है। अब पर्सन तो कोई व्यक्ति हुआ, स्पेक्टेटर तो हमें स्टेडियम्स में मिलते हैं, स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं, दर्शक।
ये हमें स्टेडियम्स में मिलते हैं स्पेक्टेटर्स। अटेस्टेंट्स जो हमारे पास हैं ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे वो किसी के कहते हैं कि किसी को प्रूव करना, करेक्ट बताना, वो अटेस्ट करते हैं। नोटरी के पास जाते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लोग उस पर अटेस्ट करवाने के लिए, जब आपको अपने एग्जाम्स के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं कि वो अटेस्टेड कॉपी लगेगी, तो नोटरी उस पर एक स्टैंप लगा देते हैं। तो वो स्टैम्प क्या होती है, वो अटेस्ट कर देते हैं, अटेस्टेंट होते हैं वो लोग कि ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट की कॉपी है, ठीक है। तो ये कॉपी भी जेन्युइन मानी जाएगी, समथिंग विच इज कन्फर्म टू बी ट्रू और एक्यूरेट और जेन्युइन, ठीक है। दैट इज, देखो एग्जांपल क्या दिया मैंने, द डेट ऑफ पेंटिंग वाज अटेस्टेड बाय द अटेस्टेंट। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मोनालिसा इतनी पुरानी पेंटिंग है, तो किसी ने बोला ना कि ठीक है जरा दिखा तो दो असली है या नहीं है, तो अटेस्टेंट के पास लेके गए, उसने अलग अलग चीज़ें करके टेस्ट करके पता करा कि हाँ वो असली पेंटिंग है, ठीक है। तो इसमें वो अटेस्टेंट का काम नहीं करेगा, यहाँ तो टेस्टिफाई कर रहा है, वो तो गवाही दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से विटनेस बना। 50th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डैश बाय पीपल्स परसेप्शन इट सीम्स दैट डेमोक्रेसी हैज सक्सीडेड इन इंडिया। मतलब पॉइंट बनता है गोइंग बाय पीपल्स। आपको मैंने जिरन चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्कस कराया था नाउन में, ठीक है। तो इसके अंदर गोइंग बाय पीपल्स परसेप्शन, ठीक है, लोगों के अगर बात की जाए उनके सोच के हिसाब से चलें, तो ये अच्छा हमें समझ आया कि सीन दैट डेमोक्रेसी हैज सक्सीडेड इन इंडिया, भारत में प्रजातंत्र कामयाब रहा है, ठीक है। फॉलोइंग बाय पीपल्स एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो किसी को अनुसरण करना होता है, ठीक है। मेकिंग होता है बनाना, प्लान्ड होता है योजनाबद्ध, ठीक है। लेकिन गोइंग होता है कि किसी की बात समझ करके, एक सर्वे करके, ठीक है। गोइंग बाय पीपल्स परसेप्शन मीन्स इतने हिस्से का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, ये सेंस निकल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास आंसर क्लिक करा किस पे मैंने, गोइंग वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ऐसे सवाल आए तो ध्यान रखना, स्कोरिंग होते हैं, ये ईजी होते हैं, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है इसके लिए, ओके। चलो फिर आगे देखो, अगला सेक्शन आता है आपके पास एडियम्स का, ठीक है। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट मतलब होता है समथिंग सस्पेक्टेबल या फिर समथिंग रॉन्ग, ठीक है, समथिंग फिशी। मतलब सोचो कहीं पे चूहा मारा हुआ हो तो स्मेल नहीं आती उसकी, कहते हैं कहीं कहीं कुछ गलत है, कुछ प्रॉब्लम है ना। तो इस केस में पॉइंट क्या बनता है, टू स्मेल अ रैट मीन टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। मतलब सर ये बंदा इतना अच्छा कैसे बन रहा है, इतना मीठा कैसे बन रहा है अचानक से, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर, है ना। तो इस केस में यू कैन स्मेल अ रैट, हाउ इज एवरीथिंग सो लाइक नीट एंड क्लीन, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, ये तो आमतौर पे गंदा ही रहता है। तो इसमें कि यहाँ बनता है यू सस्पेक्ट अ ट्रिक इन दैट, ठीक है। ऑप्शन में और जो दिए हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस अ बैड स्मेल नहीं, फ्रेज है भाई वो, ठीक है। फिर बोलता है कि टू सी अ हिडन मीनिंग नहीं, वो कोई हिडन मीनिंग से नहीं निकालता है स्मेल अ रैट, वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं बताता है, वो एक सस्पेशन बताता है, सस्पिशन मतलब संदेह बताता है, ठीक है। फिर अगले आ जाइए, अ फ्यू डेज बिफोर हिज डेथ ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ये फ्रेज यहाँ से यहाँ तक है, अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मीनिंग, क्लीन ब्रेस्ट का होता है कि अपनी गलती मान लेना, कन्फेस कर देना ऑफ एवरीथिंग। मतलब उसको अपने डेथ से पहले शायद पछतावा हुआ, उसको रिपेंट हुआ कि उसने जो किया वो गलत किया, तो उसने उसको रिपेंट करा, उसने पछतावा किया, उसने अपनी गलती को कन्फेस कर लिया, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है आपके पास, आई एम डन फॉर। डन फॉर होता है कि मैं तो भाई बर्बाद हो गया, ठीक है, ऐसे फ्रेज लगाते हैं। एक इंसान जो बैंक करप्ट हो जाए, जो इनसॉल्वेंट हो जाए, जो कि रुइन हो जाए, तो वो सेंस के अंदर आता है, जैसे रुइन नहीं होते, खंडर हो जाते हैं, टूटी फूटी बिल्डिंग्स हो जाती हैं, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं कि रुइंड है, खंडर है, तो वैसे ही वो बर्बाद हो गया हो। तो इसमें क्या लगाया कि आई एम डन फॉर, मतलब कि अब तो डेवेस्टेटेड है, तो विनाश हो गया उसका, ठीक है, ये सेंस लगाया। रिवॉर्डेड होता है इनाम मिलना, आंसर क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो इसलिए आंसर में डन फॉर का मतलब होता है टू बी रुइंड और टू बी कह सकते हैं भाई बैंक करप्ट इन सेंस ऑफ पीपल, ठीक है, ये लगाया। फिर आता है हैव द लास्ट लाफ, मतलब आखिरी में जो कामयाब हो जाता है, सब लोग से जो कहते हैं ना कि लास्ट में तो मैं, देखो सब लोग कर रहे हो जो करने दो, आखिरी तो मैं ही जीतूंगा, ऐसी वाली जो फीलिंग होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, ये होता है टू हैव द लास्ट लाफ, ठीक है। जैसे जीडी चल रहा होता है कई बार, तो जीडी में एक बंदा बड़ा चुपचाप बैठा हो, सबको सुन रहा है पहले, लेकिन जैसे उसने बोलना शुरू करा तो बाकी सब चुप, रिकमेंडेशन भाई इसको मिल रहा है। तो पॉइंट क्या बनता है कि ही हैड द लास्ट लाफ, ठीक है। उसके बाद में अगला आपके पास है कि लिखते हैं यहाँ पे द फुलिश यंग मैन, पहली बात तो फुलिश का ध्यान रखना, नेगेटिव फ्रेज होना चाहिए। मेड ड्रग्स एंड ड्रेक्स, तो ड्रग्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या होता है, ऑफ द वास्ट प्रॉपर्टी इज फादर लेफ्ट, मतलब वो तो फुलिश था पहले, समझ आ गया। तो ड्रग्स एंड ड्रेक्स मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है, टू वेस्ट, टू स्क्वांडर, ठीक है, उसने लैविशली स्पेंड करा, उसने अंधाधुंध खर्च करा, उसने एक तरह से अब जो पैसे उसके फादर ने कमा के रखे थे मेहनत से, उसको उन्होंने पूरा वेस्ट करा, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है स्क्वांडर का। चलो भाई फिर अगला देखो, स्क्वांडर के बाद में अगला जो मीनिंग आता है आपके पास, दैट इज ऑफ वेंचर, ठीक है। वेंचर्स में निकलता है बिजनेस, ठीक है। क्या लिखा उसने, ऑल हिज वेंचर्स वेंट टू द विंड्स,
अब वेंट टू द विंड्स मतलब होता है बर्बाद हो गए फिर से, ठीक है। दे डिसिपेटेड, वो धीरे धीरे करके खत्म हो गए, ठीक है। ग्रेजुअली एंड हो जाना चीज़ का वो डिसिपेशन कहलाता है, ठीक है। तो वेंट टू द विंड मतलब हवा के साथ जैसे आगे बहता चला गया, ठीक है। तो उसने जितने भी बिजनेस करे, जितना भी उसने व्यापार करा, धीरे धीरे करके वो व्यापार खराब हो गया या खत्म हो गया, उसमें लॉसेज हो गए उसको। तो पॉइंट क्या बनता है, टू डिसिपेट मतलब ग्रेजुअली खत्म हो जाना। जैसे आप देखो कहीं पे तूफान आता है, अब तूफान नहीं होना कि हमेशा बना रहेगा, हवा के साथ में हम देखते हैं बादल आगे आगे चलते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे बादल आगे जाएंगे उधर की तरफ से रेन बंद होती जाएगी जहाँ से अब बादल हट रहे हैं बिकॉज ऑफ द विंड्स, है ना। तो पॉइंट क्या बनता है, टू हिज बिजनेस वेंट टू द विंड्स मतलब वो एक तरह से धीरे 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 करके ग्रेजुअली करके खत्म हो गया, ठीक है भाई। तो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला देखें हम क्या देते हैं, इसमें क्या है हमारे पास, लिखता है कि दे अर्न सो लिटिल दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कीप द वुल्फ, भाई वुल्फ होता है भेड़िया, फ्रॉम द डोर मतलब वो इतना कम कमाते हैं कि उनको गरीबी को अपने घर से दूर रखना, एडवर्सिटी को अपने घर से दूर रखना, दरिद्रता को घर से दूर रखना काफ़ी मुश्किल पड़ता है, ठीक है। तो क्या बनता है कि यहाँ पे बस हैंड टू माउथ वाली बात है, भाई जितना कमा लेते हैं उतना खा लेते हैं, हैंड टू माउथ, ठीक है। तो क्या बनता है, have enough money to avoid hunger and need. It's so difficult, ठीक है। They earn so little that it's very difficult for them to have enough money to avoid hunger and need, मतलब they are already कहते हैं कि पुअर हैं, गरीबी है उनमें, बस उतना ही कमा लेते हैं कि भाई मैं दिन में एक टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना खा लें, बस इतना ही बस, ठीक है। ये उसने बोला। तो ये फ्रेज का मीनिंग बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ध्यान रखना। फिर अगला निकलता है एट वंस विट्स एंड। विट्स एंड मतलब होता है समझदारी, विट्स होता है समझदारी और एंड मतलब होता है अंत, अपनी समझदारी के आखिरी कगार पे खड़ा है, एज ऑफ हिज इंटेलिजेंस। कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा सर कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो इस केस में क्या पॉइंट बनता है, टू गेट पजल्ड, टू गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, इन अ डिलेमा, ये सेंस निकलते हैं, टू बी इन अ डिलेमा, टू गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो ये बनता है एट वंस विट्स एंड का, ठीक है। अगले सेट पे पढ़ते हैं, देखो उसमें क्या दिया हमें, नंबर 9, ठीक है। उसमें आता है आपके पास टू टेक समवन टू टास्क, मतलब ये होता है किसी को फटकारना, किसी को डांटना। टू स्कोल्ड समवन, एडमोनिश का सेंस आता है, ठीक है, किसी को एडमोनिश करना, किसी को डांट लगाना, फटकार लगाना, तो ये सेंस बनता है आपके पास टू टेक टू टास्क, ठीक है। किसी को स्कोल्ड करना, रिब्यूक का सेंस भी आता है ये इसके अंदर, लेकिन रिब्यूक में थोड़ा सा इंसल्टिंग हो जाता है, ये फर्क पड़ता है, लेकिन टेक टू टास्क का मतलब होता है टू स्कोल्ड समवन, ठीक है। उसके बाद बच्चे जी आइए नंबर 10 पे, टू फेस द म्यूजिक, मतलब बोल रहा है कि अब तुमने ऐसा किया ना, अब भुगतो परिणाम। किसने कहा था घर के अंदर क्रिकेट खेलो, लग गए टीवी पे बॉल और गया टीवी फूट, है ना, अब आएंगे पिताजी ऑफिस से और लगेगा डंडा, है ना। तो इस केस में पॉइंट क्या होने वाला है, नाउ यू विल फेस द म्यूजिक, नाउ यू विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ध्यान रखना, दुष्परिणाम होते हैं, रेपरकशन। कॉन्सिक्वेंसेस कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, नेगेटिव वर्ड है, रेपरकशन भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो बनता है यू विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रॉन्ग थिंग्स यू हैव डन, ऑफ द इविल डीड्स यू हैव डन, ऐसा किसी ने बोला उसको, ठीक है। तो ये बनता है आपके पास डी वाला आंसर, टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। इसका आंसर मुझे कॉन्सिक्वेंसेस से ही मिल जाता है क्योंकि ये दुष्परिणाम की बातें करता है, ठीक है। अगले आ जाते हैं एट स्नेल्स पेस। स्नेल देखते हो ना, घूंगा कैसे धीरे धीरे चलता है, ठीक है, कछुआ धीरे चलता है, स्नेल धीरे चलता है। तो इसमें क्या बोलता है, तो डू थिंग्स वेरी स्लगिशली और वेरी लेजीली या वेरी स्लोली, ठीक है। किसी चीज़ को बहुत धीरे धीरे करना काम को, जैसे कहते हैं कछुए की चाल से, मतलब इस तरह से लेके चला। तो ये क्या बना आंसर इसके साथ में, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली एट अ स्नेल स्पेस। फिर अगला है आपके पास टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स, मतलब सेंटेंस क्या बनता है, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स। सोचो एक मैजिशियन है, मैजिशियन के जो करतब करने के तरीके होते हैं उनके ना आस्तीन है, ये स्लीव्स हैं, ठीक है। इसमें उसने कार्ड छिपा रखे हैं, उसने फिर आपके लिए कुछ करा, मैजिक ट्रिक दिखा दी सब उस मैजिशियन ने, या कोई ऐसे कोई ट्रिक कर दी। तो वो सारी चीज़ें क्या है उसके जगह जगह पे ना, पूरे जो उसने कपड़े पहन रखे हैं, कहना का कुछ ना कुछ उसके छुपा हुआ चीज़ है, यहाँ से हैंडकरचिप्स निकल रहे होते हैं लगातार वो, ठीक है। तो कहते हैं ही हैज समथिंग अप हिज स्लीव्स, मतलब क्या बनता है, हैविंग अ सीक्रेट प्लान, मतलब उसकी कोई छिपी हुई योजना है, उसके कुछ ना कुछ वो कर रहा है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, कुछ पक रहा है ना। लेकिन हाँ, स्मेलर एट नहीं है ये ध्यान रखो, ये होता है समथिंग विच इज अ सीक्रेट थिंग, सीक्रेट प्लान, ठीक है। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स मीन्स सर उसके कोई दिल में कोई रहस्यमय चीज़ भी है जो हमसे शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सेंस निकलती है, ठीक है। तो ये सेंस बनता है टू हैव अ सीक्रेट, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को देखो क्या आपके पास आया, नंबर 13 से लेकर के 16 तक देखते हैं। टू एंड इन स्मोक, मतलब पेट्रोल पड़वाया, पेट्रोल लिया, खर्चा किया, गाड़ी चलाई, स्मोक तो निकली ना, खराब हो गया पेट्रोल, खत्म हो गया, है ना, हमने उसको जला दिया पेट्रोल को, आपने कोई भी चीज़ ली उसको जला दिया, स्मोक निकली उसमें से, मतलब आखिरकार उसका एंड क्या हुआ, धुएं में निकल गया,
तो जब इस तरह का फ्रेज निकलता है नेगेटिव वाला कि जब किसी चीज़ को उपयोग करके कहते हैं वो ख़त्म ही हो गया तो ख़राब हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, या फिर उसका फ़ायदा जो मतलब वो अंत के सेंस में, एंड के सेंस में आ गया, तो क्या लगता है टू कम टू नथिंग बट समथिंग विच इज़ नॉट फ्रूटफुल, कोई उसका प्रोडक्टिवनेस नहीं हुआ, अनप्रोडक्टिव सेंस रहा उसका, ठीक है। टू एंड एंड स्मोक मतलब आपने एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई, ठीक है, पूरी मेहनत करी आपने प्रोजेक्ट फाइल की, बाद में चला कि प्रोजेक्ट्स तो इस साल एक्सेप्ट नहीं होंगे, है ना, तो सिर्फ वाइवा से होंगे डायरेक्टली, प्रोजेक्ट्स ओरल वहाँ पे पूछे जाएंगे सवाल, है ना, कुछ ऐसा भी होता है कई बार स्कूल्स में। तो क्या लगा, योर एफर्ट्स वेंट इन स्मोक, ठीक है। अगर मान लो कोई ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके एक सेंचुरी बना दी, लेकिन बाकी की जो पूरी टीम थी वो कुछ 50 रन पे ढेर हो गई, ठीक है, 150 रन का टारगेट मिला, दूसरी टीम बड़े आराम से जीत गई। पूरी टीम में से एक मेंबर 100 रन बना रहा है, बाकी लोग 50 पे आउट हो जा रहे हैं, 150 का टारगेट दे रहे हैं अपोजिट टीम को, तो क्या बनता है, द एफर्ट विद दैट वन क्रिकेटर मेड, है ना, उसकी जो बैट्समैन की एफर्ट थी, इट एंडेड इन स्मोक, वो तो वेस्ट हो गई, इट केम टू नथिंग, जीरो पे एक तरह से फायदा कुछ हुआ ही नहीं उसका, तो जीरो बन गया, 0/0 उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बनता है आपके पास, कम टू नथिंग। अगला ये 14 पे, अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्त तो बहुत सारे बनाए भाई आपने, अब उन बहुत सारे दोस्तों में से कुछ दोस्त होंगे जो आपके मुश्किलों में आपके साथ में खड़े मिलेंगे, बाकी लोग तो पार्टी के समय तो आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब प्रॉब्लम होगी तो कहेंगे भाई हम तो बिजी हैं, बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स अ पर्सन हु डिजर्ट्स यू, जो आपको छोड़ के भाग जाता है, डिजर्ट्स यू इन योर डिफिकल्टीज, ठीक है। तो इस वजह से इंसान को हम क्या बोलते हैं, अ फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। एज अपोजिट में क्या रहेगा, बोजम फ्रेंड, बोजम फ्रेंड होता है घनिष्ठ मित्र, ठीक है। ऐसा इंसान जो आपके सुख और दुख में रहे उसको हम बोजम फ्रेंड, BOSOM, बोजम फ्रेंड बोलते हैं इसके ऑपोजिट के अंदर, ठीक है। चलो भाई अगले पे आ जाओ, लिखता है कि द स्टूडेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ, वर्ज का मतलब एज होता है, ठीक है, ऑन द एज ऑफ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होता है मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, ठीक है। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द एज ऑफ का सेंस क्या बनता है, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, ठीक है, ऑफ ब्रेकडाउन, मतलब इतना बेचारा परेशान हो गया कि अब उसको डिप्रेशन ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो ये क्या बनता है कि ऑन द वर्ज ऑफ या फिर ऑन द एज ऑफ डिप्रेशन, ऐसा लगाया उसने, ठीक है। उसके बाद अगला निकलता है आपके पास, द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हम सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन में हमारे देश में एक ट्रेन की कितनी बुरी दुर्घटना हुई है ना, उसके साथ में लाइक ऑल सिंपैथीज टुवर्ड्स दोज पीपल जो दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड ऑल, ठीक है, यानी कि दोज हु आर इंजर्ड। तो इसमें गवर्नमेंट ने भी बोला कि भाई हम तो सिंपैथाइज कर सकते हैं, है ना। तो इस केस में पॉइंट क्या बनता है कि एक ऐसा घटना जो अप्रत्याशित थी एंड बुरी घटना, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आसमान से बिजली गिर गई भाई लोगों के सिर पे, है ना, इस तरह से। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, है ना, और वो भी बुरी घटना के लिए लगता है, वो कभी अच्छे काम के लिए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू नहीं लगता, पर चले किसी को नौकरी मिल गई तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू था, नहीं, वो सरप्राइज था, है ना, वो अच्छी चीज़ थी, लेकिन नेगेटिव फ्रेज होता है ये बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, तो इसका सेंस भी नेगेटिव में आना चाहिए था। तो समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, वो एक्सीडेंट की खबर अच्छी थोड़ा है, ठीक है। तो पॉइंट क्या बनता है बच्चा कि इस केस के अंदर कि इट इज़ अनप्लेजेंट टू अस, ठीक है, वो हमें अच्छा नहीं लगा। अगर मैं यहाँ पे प्लेजेंट लिख देता तो आंसर नहीं हो जाता, ठीक है, समथिंग अनप्लेजेंट। लेकिन अब देखो बच्चा कहता है सर ये क्यों नहीं, ए क्यों नहीं, अधूरे है ना। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू में अचानक से होता है, अनएक्सपेक्टेडली होता है, और बुरी चीज़ें होती हैं, दोनों मीनिंग है मिला करके तब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू बनता है। तो इसलिए इसका आंसर डी बनेगा, ठीक है, ए और बी मत सोचना कहीं पे, ठीक है। उसके बाद में फिर अच्छा समथिंग हॉरेबल क्यों नहीं, क्योंकि हॉरिबल में तो फिर अनप्लेजेंटनेस का ही सेंस आएगा ना, हमारे पास अनएक्सपेक्टेड का सेंस नहीं दे रहा ना फिर वो, ठीक है। तो इसलिए देखना कि ये वाले ऑप्शंस कैंसिल करने के रीजंस क्या हैं, क्योंकि उसके अंदर इनकम्प्लीट मीनिंग्स लिखे हुए, ओके। फिर अपना आज यहाँ पे आपकी क्लासरूम नंबर 8 में एंड कर रहा हूँ, ठीक है। क्लासरूम नंबर 9 के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें आपके पास एंटोसाइनो के अगेन फिर से 50 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलते हैं, फिर से आपके पास आएंगे। नेक्स्ट क्लासरूम नंबर 9 एंड 10 में हमें 50 क्वेश्चंस एंटोसाइनो के डिस्कस करने हैं ईच, अलॉन्ग विद इडियम्स एंड वन वर्ड, ठीक है। तो आई होप आप लोग अपनी नोटबुक बना ले होंगे ऑलरेडी, ठीक है, और नहीं बने तो बना लो, वीडियो सारी आपके पास प्लेलिस्ट में है, ठीक है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपना आप बाद में भी देख सकते हो अच्छे से, अपना जब भी स्टडी टाइम मिले करो उसे। लेकिन ये एक्टिविटी आपके पास लिख करके ही आपको समझ आएगी। अब वीडियो देखो, साथ में फेयर आउट कर लो। अगर आपको चाहिए यहाँ से मटेरियल तो आपको टेलीग्राम सब्सक्राइब करना है, वहाँ पे सारी PDF इसकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, फाइल वाले जाना ऑप्शन में जा करके मिल जाएंगी सारी PDFs वहाँ पे, ठीक है। वीडियो को बार बार देखने से ही वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस बनती है, एक बार ही नहीं आएंगे सारे के सारे, कुछ मीनिंग्स हैं याद रह जाते हैं, कुछ मीनिंग्स हैं कभी कभी कन्फ्यूजन करते हैं। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट्स नीचे सीधा कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर ये दिक्कत है। मीट मी पर्सनली, क्लासरूम के अंदर है, क्लासरूम के बाहर जब भी आप मिलना चाहो मिल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर वीडियो नंबर 9 एंड 10 को लेकर के आऊँगा आपके लिए ऑफ San Juan. टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। जय हिंद एवरीवन। Kindly subscribe
D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.